नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल के मजदूरों के लिए खुशखबरी, सुकून सरकार ने बढ़ाई मजदूरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अकुशल श्रमिकों की मजदूरी को 400 रुपए प्रतिदिन और 12,000 रुपए प्रति माह करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश श्रम विभाग के तहत इसकी अधिसूचना जारी कर 1 अप्रैल 2024 से इसे लागू किया गया था। अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 9 व अन्य के तहत 24 अप्रैल 2023 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति का गठन किया गया था। समिति की बैठक 20 जून 2024 को आयोजित की गई थी, जिसमें सभी 19 अनुसूचित रोजगारों में श्रमिकों की सभी श्रेणियों को देय न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश की नदियों से निकलेगी 22,000 मेगावाट बिजली। हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर की 24,000 मेगावाट की क्षमता के बाद 22,000 मेगावाट और बिजली उत्पन्न करने का आकलन सामने आया है। यह उत्पादन भी प्रदेश की नदियों से ही होगा और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो बिजली परियोजनाएं राज्य में पहले से लगी हुई हैं, उन्हीं को विस्तार देते हुए वहां पर पंप ऑपरेटेड प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, जिससे हिमाचल की अतिरिक्त बिजली क्षमता का दोहन हो सकेगा। HRTC की लग्जरी बसों में कम हुआ किराया। HRTC की लग्जरी बसों में यात्री किराए में 10% छूट का लाभ उठा सकते हैं। स्मार्ट कार्ड धारक यानी निगम की वोल्वो और AC बसों में भी आगामी 31 मार्च तक किराए में 10% छूट का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले यह सुविधा निगम की सिर्फ ऑर्डिनरी बसों में ही यात्रियों को मुहैया कराई जाती थी। ऐसे में यात्री सर्दी के मौसम में ठंड इत्यादि से बचने के लिए निगम की लग्जरी बसों में आगामी 5 माह तक उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ी, ग्रामीण इलाकों में पानी के बिल की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। बिजली की दरें बढ़ गई हैं और ग्रामीण इलाकों में पानी के बिल आएंगे। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट के बाद 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली की सब्सिडी बंद हो गई है। इसके अलावा औद्योगिक घरानों से भी 1 रुपए प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन नहीं मिलेगा। 300 यूनिट से कम बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को स्लैब के अनुसार 1 रुपए 83 पैसे से लेकर 3 रुपए 53 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलती रहेगी। हिमाचल में लागू की जा रही स्मार्ट मीटर योजना को लेकर बटे बिजली बोर्ड कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश में लागू की जा रही स्मार्ट बिजली मीटर योजना को लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारी आपस में बंट गए हैं। जहां एक तरफ बिजली बोर्ड कर्मचारियों को एक बड़ा कुनबा इसका विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन इसके समर्थन में है। मिनिस्ट्रियल कर्मचारी एसोसिएशन का कहना है कि स्मार्ट बिजली मीटर उपभोक्ताओं व बिजली बोर्ड के हक में है और इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। शिमला में एम्बुलेंस बन रही टैक्सी रिज से यात्रियों को ले जाने का कर रही काम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ऐतिहासिक रिज के सीज रोड क्षेत्र में एम्बुलेंस के नाम पर सवारियां ढोने का धंधा कर रहे एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ क्षेत्रीय सड़क परिवहन विभाग की टीम ने फिर कार्रवाई की है। RTO ने रिज का नाका लगाकर वहां से गुजरने वाली सभी एम्बुलेंस की चेकिंग की है। इस दौरान वहां से गुजरी 8 एम्बुलेंस में से नियमों के विरुद्ध चल रही 2 एम्बुलेंस के 3,000 से 5,000 तक चालान काटे गए हैं। हिमाचल के हमीरपुर में बन रहा 8 मंजिला बस अड्डा, 95 करोड़ रुपए हो रहे हैं खर्च। जिला मुख्यालय हमीरपुर में 55 करोड़ रुपए की जगह 95 करोड़ रुपए खर्च कर बस अड्डा बनाया जाएगा। यहां पर 5 की जगह 8 मंजिला भवन बनेगा। बस अड्डा परिसर में भवन के निर्माण के साथ पार्किंग के साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी तैयार होगा। यह बात भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने कही है। सर्किट हाउस हमीरपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद मेडिकल कॉलेज को जोल सप्पड़ स्थित नवनिर्मित परिसर में शिफ्ट करने का कार्य किया जाएगा। प्लेसमेंट पर तैनात प्रधानाचार्य होंगे नियमित, सुकून सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्लेसमेंट आधार पर नियुक्त प्रधानाचार्यों को नियमित प्रधानाचार्य का कार्यभार सौंपा जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। अब निदेशालय में इसको लेकर सूचियां तैयार करने का काम शुरू हो गया है। हालांकि यह प्रक्रिया लंबी है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से विभाग प्लेसमेंट को नियमित करेगा। हिमाचल के मछुआरों के लिए खुशखबरी, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए CM सुक्खू बनाएंगे नीति। प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। राज्य में हजारों परिवार आजीविका के लिए मछली पालन पर निर्भर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नीति बनाने जा रही है, ताकि मछुआरों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ट्राउट मछली के उत्पादन में पिछले वर्ष के मुकाबले 15% की वृद्धि हुई है। प्रदेश में ट्राउट का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वर्ष 2023 ट्राउट मछली का उत्पादन 1170 टन था, जो 23-24 में बढ़कर
1388 टन पहुंच गया है। हिमाचल में बीएसएनएल के 1,93,000 उपभोक्ता बढ़े। निजी कंपनियों के रिचार्ज बढ़ने से बड़े बीएसएनएल के उपभोक्ता। निजी नेटवर्कों के रिचार्ज की दरें बढ़ने के बाद अभी तक हिमाचल में बीएसएनएल के 1,93,000 उपभोक्ता बढ़ गए हैं और अभी भी लोग अपनी सिम पोर्ट करवा रहे हैं। जो लोग सिम पोर्ट करवा रहे हैं उन्हें 4G सिम दी जा रही है। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। यह बात बीएसएनएल के चीफ जनरल मैनेजर हिमाचल प्रदेश विवेक जायसवाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। कुल्लू में कुल्लू विन नाटी काटकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन। जिला मुख्यालय रामशिला में देवभूमि जागरण मंच और अन्य हिंदू संगठनों के द्वारा देश में वक्फ बोर्ड को भंग करने तथा अवैध रूप से बन रही मस्जिदों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने भी किसी अनहोनी की आशंका को लेकर कुल्लू शहर में कड़ी नाकेबंदी की थी। इस प्रदर्शन की खास बात यह रही कि यहाँ पर कुल्लवी नृत्य किया गया और ढोल नगाड़ों के थाप पर विशाल रैली निकाली गई। ढोल नगाड़ों के थाप पर प्रदर्शन करने आए लोग भी झूमते हुए नजर आए। दाल और अनाज में पॉलिश, कीटनाशक मिले तो होगी कार्रवाई। प्रदेश भर में बाजारों में बिकने वाली खुली और पैकेट बंद दालों समेत अनाज में पॉलिश, हेवी मेटल्स, मॉइस्चर और कीटनाशक अवशेषों की जांच होगी। हिमाचल प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दुकानों, गोदामों और उद्योगों से सैंपल भरे जाएंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने यह आदेश जारी किए हैं। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि दालों और अनाज के सैंपलों की जांच बाहरी राज्यों की लैब में करवाई जाए। आदेशों के हर एक बाद जिले में टीम का गठन कर दिया गया है। टीम ने सैंपल भरकर चंडीगढ़ लैब में भेजने की शुरू कर दी है। त्योहारों के बीच अक्टूबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर महीने में 7 दिन छुट्टियां रहेंगी। इस दौरान गांधी जयंती, दशहरा और दिवाली जैसे मौकों पर बैंक के साथ सरकारी दफ्तर बंद रहने वाले हैं। अक्टूबर महीने के राज्य के अवकाश के साथ इस महीने एक वैकल्पिक अवकाश भी है। आज गांधी जयंती के मौके पर देश भर में छुट्टी रहेगी। इस दौरान बैंक और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। 12 अक्टूबर को देश भर में दशहरे की छुट्टी होगी। इस दिन दूसरा शनिवार भी है। ऐसे में 12 और 13 के साथ लगातार 2 दिन बैंक के साथ सरकारी दफ्तर बंद होंगे। हिमाचल विश्वविद्यालय में बीएड की 1369 सीटें खाली। 6 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में निजी बीएड कॉलेज में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए अंतिम मापक राउंड करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए छात्रों को 3 से लेकर 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस दौरान ऑनलाइन आए आवेदनों में पात्र पाए जाने वाले छात्रों को प्रवेश किया जाना है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत पंजीकृत निजी बीएड कॉलेजों में अभी तक ऑनलाइन के 4 और ऑफलाइन के 2 दिन लगातार हुई काउंसलिंग के बावजूद 1369 सीटें बीएड की खाली पड़ी हैं। हिमाचल, गुजरात समेत 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने जारी किए 5,858 करोड़ रुपए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा मोचन कोष से केंद्रीय हिस्से के रूप में और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से अग्रिम राशि के रूप में 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को 5,858 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मोदी सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के साथ लोगों की मुश्किलें कम करने में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बाढ़ प्रभावित राज्यों असम, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, मणिपुर, नागालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में नुकसान के मौके पर आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल भेजे गए थे। इसके अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल में नुकसान के मौके पर आकलन करने के लिए जल्द ही टीमें भेजी जाएंगी। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।